हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जो चीज़ें बात करने वाले हैं वो ये है कि इस बार 2023 में ऑलमोस्ट कितनी सीटें इंक्रीज हो सकती है, कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, और ये जो सीटें इंक्रीज होंगी इनका इम्पैक्ट आपके आने वाली काउंसलिंग पे 2023 की काउंसलिंग पे क्या पड़ सकती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हर एक साल हमने देखा है कि 3000, 2500 to 3000 सीट्स इंक्रीज होती है, और इस साल भी ऑलमोस्ट 3000, मोर देन 3000 सीट्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, जिसमें कुछ प्रूफ्स, कुछ सीट्स जो है वो बढ़ने के आसार आने लगे हैं। हमने देखा था कि एनबीए की तरफ से जो है वो डीएनबी और डिप्लोमा की सीट्स, डीएनबी और डीएनबी डिप्लोमा की सीट्स के लिए जो कॉलेजेस को नोटिफिकेशन भेजी गई थी कि वो अपनी सीट्स को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो 15 मई तक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दें। तो वो प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। एट द सेम टाइम जो भी रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं अपने हॉस्पिटल्स में सीट्स को बढ़ाने के लिए, वो जो है वो रिक्वेस्ट कुछ कॉलेजेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हुई है, और कुछ कॉलेजेस रिक्वेस्ट जो है वो आगे अभी सेंड कर रहे हैं, और साथ में ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो चीज़ें भी वो सेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी इंस्पेक्शन भी कंप्लीट हो गई है, और डीएनबी की जो सीट्स है उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। अगर आप एनबीई की वेबसाइट पे जाएंगे nbe.edu.in, तो आपको जो डीएनबी डिप्लोमा की सीट्स हैं उसमें बढ़ोतरी आपको दिखेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगी। डीएनबी की सीट्स की बात करें तो अगर लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 3600 सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें अभी फिलहाल 4700 सीट्स अवेलेबल हैं। सो ऑब्वियसली एक सडन सा जंप देखने को मिला है। अराउंड 1000 सीट्स ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है डीएनबी की। वहीं अगर एनबीए डिप्लोमा की बात करें तो लास्ट ईयर 1991 सीट्स अवेलेबल थी, और इस बार 2023 में अगर आप अभी तक की डेटा देखेंगे, वेबसाइट पे चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 2958 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये डेटा जो है, ये फिगर जो है, ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ये सीट्स अभी और भी बढ़ेंगी, ये आप एनबीए की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। एट द सेम टाइम अब अगर एमडीएमएस डिप्लोमा की बात करें, एमडीएमएस डिप्लोमा की सीट्स की बात करें, तो इनकी जो सीट्स होती है ना वो एनएमसी की वेबसाइट पे अपडेट की जाती है। हालांकि एनएमसी की वेबसाइट पे अभी एक भी सीट को अपडेट नहीं किया गया है। रीज़न ये है कि जैसे जैसे अप्रूवल मिलती जाती है, एलओपीज कॉलेजेस को सेंड किए जाते हैं, उसके बाद फिर सीट्स को अप्रूवल मिलती है और सीट्स को फिर अपलोड की जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिल चुकी है, उनको एलओपीज जो है वो सेंड कर दी गई है। एलओपीज क्या है? एलओपीज मीन्स लेटर ऑफ परमिशन। लेटर ऑफ परमिशन मीन्स कि आपने जितनी सीटों को बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाली थी, उस सीट के लिए जो परमिशन है वो आपको दी जा रही है। सो दैट इज नोन एज एलओपी। सो एलओपीज जो है वो एनएमसी की तरफ से इंस्पेक्शन होने के बाद कॉलेजेस को सेंड की जाती है कि अब जो है आपकी सीट जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। सो जो सीटों को बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो अभी ऑन गोइंग है। बहुत सारे कॉलेजेस की इंस्पेक्शन हो चुकी है, उनको एलओपीज भी सेंड कर दिए गए हैं, मगर बहुत सारे कॉलेजेस की इंस्पेक्शन अभी भी बाकी है। हमने ये जो डेटा है एनएमसी की डेटा, वो एमडीएमएस की जो डेटा, एमडीएमएस डिप्लोमा की जो डेटा है, वो अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई है, एनएमसी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई है। आपको सीट्स को अगर जानना है तो ऑफिशियली चेक करना है तो दो वेबसाइट है जिस पे आपको चेक करनी होगी। एमडीएमएस और एमडीएमएस की जो डिप्लोमा होती है उसकी सीट्स को अगर आपको ऑफिशियली चेक करनी है तो आपको एनएमसी की वेबसाइट पे चेक करनी होगी, विच इज www.nmc.in। ओके, और अगर आपको डीएनबी से रिलेटेड सीट्स को जानना है, डीएनबी एंड डीएनबी डिप्लोमा की सीट्स कितनी बढ़ रही है, उसे अगर आपको ऑफिशियली चेक करनी है तो आपको एनबीए की वेबसाइट पे चेक करनी होगी। तो एनबीए की वेबसाइट पे कुछ सीट्स जो डीएनबी और डीएनबी डिप्लोमा की इंक्रीज हुई है वो अपडेट कर दी गई है, मगर एनएमसी की वेबसाइट पे अभी किसी भी सीट को अपडेट नहीं किया गया। बट अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उनसे जो भी हमारी बातचीत हो रही है, उस बेसिस पे ये चीज़ें तो श्योर निकल के आ रही है कि वेस्ट बंगाल में भी सीट्स बढ़ रही है, तेलंगाना में भी सीट्स बढ़ रही है, राजस्थान में भी सीट्स बढ़ रही है, बिहार में, यूपी में, ये सभी स्टेट्स में जो है वो सीट्स बढ़ रही हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही है, पता लग रही है। मगर ये जो सीट्स हैं एमडीएमएस डिप्लोमा की सीट्स,
उन सीट्स को अभी तक एनएमसी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई है। अभी तक जो फिगर आप एनएमसी की वेबसाइट पे देख रहे होंगे वो लास्ट ईयर की अप टू राउंड 2 काउंसलिंग की अपडेटेड फिगर है। दैट इज अप टू 30th of September की फिगर आप उसमें देखोगे जब ऑल इंडिया की राउंड 2 कंडक्ट होने वाली थी। आई मीन आफ्टर राउंड 1 ऑफ ऑल इंडिया कोटा, राउंड 2 से पहले भी कुछ सीटें बढ़ती है, तो वो फिगर जो है वो आपको एनएमसी की वेबसाइट पे मिलेगी। तो एनएमसी की वेबसाइट पे अभी तक ऑफिशियली जो है वो अपडेट नहीं की गई है, बट अब जो है वो धीरे धीरे अपडेट की जाएगी, जिसे आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। नाउ कितनी सीटें बढ़ सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि 3000 to 3500 सीटें तो डेफिनेटली बढ़ेंगी। और आने वाले टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जैसे जैसे काउंसलिंग के नज़दीक हम पहुंचेंगे वैसे वैसे इस पर और भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये 3500 से भी बढ़ के 4500 तक भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो अभी तक का स्पेकुलेशन यही है कि ऑब्वियसली 3000 to 3500 सीटें तो डेफिनेटली बढ़नी चाहिए ना। ये जो सीटें बढ़ रही है ना, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। रीज़न क्या है कि नीट पीजी 2023 का एग्जाम हमने देखा था, पेपर इधर थोड़ा सा इजी था, मॉडरेट टू इजी, लगभग मॉडरेट था। सो बहुत स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया नीट पीजी 2023 की एग्जाम में, एंड दैट्स व्हाई रैंकर्स जो है टॉप रैंकर्स वो बहुत ज़्यादा हो गए। और इस वजह से अब स्टूडेंट्स के मन में एक फियर है कि क्या हमें एमडीएमएस में गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमें डीएनबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें डिप्लोमा लेना पड़ेगा, या फिर हमें अगर सस्ती प्राइवेट कॉलेजेस मिलनी चाहिए तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर अनदर वर्ड्स में समझे तो कट ऑफ इस बार की हाई जाएगी, ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था। बट ये बात बिल्कुल सही थी। बट जिस तरीके से सीटें बढ़ रही है ऑब्वियसली इन सीटों का एक बढ़ती हुई सीटों का, ये जो सीट्स इंक्रीमेंट हो रही है, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ स्पेकुलेट किए जा रहे थे कि इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी, उसे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज मतलब हाई टू वापस न्यूट्रल की जाएगी। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक कंप्लीट पॉजिटिव शिफ्ट ले लेगी। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जिस कट ऑफ पे एंड हुई थी ब्रांचेस, वो उससे भी पॉजिटिव चली जाएगी, अभी ये कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये जो सीटें बढ़ रही है इनको देख करके ये जरूर है कि ये न्यूट्रलाइज जरूर होगी। जो हम नेगेटिव शिफ्ट स्पेकुलेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज जरूर होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे, कितनी और सीटें बढ़ती है उसको देख करके फिर ये चीज़ें और अनुमान लगाई जाएगी कि हाँ जो इम्पैक्ट है वो और कितना पॉजिटिव जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी से कन्वे करना चाहता था कि ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। जो रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट हैं वो एक बात को लेकर के तैयार रहें कि जो सेकेंड कट ऑफ आएगी, रिवाइज कट ऑफ आएगी, उसमें वो हो सकता है क्वालिफाई हो जाएंगे। बट इस बात को समझ लें कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं तो उन ब्रांचेस की जो फीस, जिन कॉलेजेस में आपको सीट मिलेगी उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होगी। 50, 55 लाख, 60 लाख फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की 30, 35, 40 लाख तक भी हो जाएगी। बट अगर आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाह रहे हो तो 50, 55, 60, 65 तक भी जा सकती है। सो अगर आपका ये बजट है तो आप रिवाइज कट ऑफ आने का वेट कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड नॉट से कि आप रिवाइज कट ऑफ का वेट करो। अगर आपका ये बजट नहीं है, आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते, तो आपको अपने बुक्स अनफोल्ड करने स्टार्ट कर देने चाहिए, अनफोल्ड करने चाहिए। और ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज करना चाहिए। इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो सबसे बड़ी जो है वो बात ये है कि अगर आपका बजट है तो आप वेट कर सकते हो रिवाइज कट ऑफ आने का। बाकी अगर आपका बजट नहीं है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप इससे बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू अवेल पेड सर्विसेज फ्रॉम करियर मीडिया, डेफिनेटली यू हैव अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन, एज वेल एज वी हैव अवर वेबसाइट विच इज www.careermedia.ai, जिस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि आपके रैंक पे आपको कहाँ कौन कौन से स्टेट में काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, उन स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उन कॉलेजेस की फीस कितनी हो सकती है, उनमें बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, और कॉलेजेस कैसे हैं, उनकी पेशेंट लोड कैसी है, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है करियर मीडिया की विच इज www.careermedia.ai, उस पर विजिट करके आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।